बड़ी। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो साझा करूंगा, जो कि हम बात करने जा रहे हैं दिलीप बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट कंपनी है, जो कि एक भोपाल की इस्टेब्लिशमेंट है। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी एक बहुत जानी मानी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, जो कि एक भोपाल की इस्टेब्लिशमेंट है। और ये एक रोड एंड हाईवेज़ में एक लीडिंग कंपनी है, जो कि बिफोर बिफोर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के मामले में ये कंपनी बहुत जानी जाती है। बिफोर टाइम पीरियड के इन्होंने कई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं बिफोर टाइम, एज पर गिवन टाइमलाइन। तो अभी हम बात करेंगे ये कंपनी का शेयर वैल्यू कितनी है, और ये कंपनी को बड़े अट्रैक्टिव जो प्राइस में जो कंपनी है, इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए नहीं, और न्यू शेयर वाई करने चाहिए नहीं दिलीप बिल्डकॉन के जो स्टॉक है। और लॉन्ग टर्म अगर हम इसमें परस्पेक्ट से अगर हम इसमें होल्डिंग बनाते हैं, अगर पोजीशन बनाते हैं, तो ये कहाँ तक की सही है और कितना प्रॉफिट हमें कंपनी दे सकती है। तो आज हम टोटल इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कंपनी के ऊपर कितनी बोरिंग है, कितना कंपनी के बाद एसेट्स है। सो फ्रेंड्स, कंपनी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे काम करती है, जो कि एक रोड एंड हाईवेज में भी इनका प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, एरीगेशन प्रोजेक्ट हैं, और केबल स्टे ब्रिज भी है। और कंपनी एयरपोर्ट्स का भी काम करती है, माइनिंग का भी इनका काम है, और टनल के भी काम करती है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के पास अभी न्यू प्रोजेक्ट्स कितने हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स अभी कितने चल रहे हैं, और कितने परसेंट कितने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक है। सो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर बुक है इनकी जियोग्राफी वाइज, आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कंपनी एक पैन इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। कर्नाटका में 14%, बिहार में 2.30%, हिमाचल में 2% आपको दिखाई दे रहा है, उड़ीसा में 8% इनका काम है, गुजरात में 14% काम है, और झारखंड में इनका 18% काम है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके किस किस मोड में इनकी ऑर्डर बुक्स हैं, जो जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हेम प्रोजेक्ट्स, NHI से हेम मतलब हेम मोड में जो इनके प्रोजेक्ट है, ये 45% के हेम मोड में प्रोजेक्ट्स हैं, और EPC मोड में जो इनके प्रोजेक्ट हैं 55% की EPC मोड में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी की जो लीडरशिप टीम है, वो मिस्टर दिलीप सूर्यवंशी साहब जो हैं, जो चेयरमैन हैं, MD हैं, जो कि एक बहुत अनुभवी हैं, और एक मिस्टर देवेन जैन सर हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO हैं, और भरत सिंह जो कि एक प्रेसिडेंट है कंपनी के, और रोहन सूर्यवंशी एंड करण सूर्यवंशी इनके दोनों सन्स हैं, जो कि कंपनी को लीड करते हैं। एक बिजनेस डेवलपमेंट को देखते हैं और एक स्ट्रेटजी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग को लीड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक ऐसा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, जो 27,000 एम्प्लॉयज़ की होल्डिंग करता है, जो कि 27,000 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करते हैं, और इनके पास एक्सेस है व्हीकल एंड मशीनरी है, जो कि अभी तक इतनी किसी भी इस लेवल के कॉन्ट्रैक्टर किसी के पास भी नहीं होती। अगर कंपनी के पास अभी इस ईयर में जो कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो ये कुछ कंपनी को 2 प्रोजेक्ट झारखंड में मिले हैं, जो कि NHI से इन्होंने लिए हैं, और प्रोजेक्ट कोस्ट है 900 करोड़ रुपए, और एक प्रोजेक्ट 1900 करोड़ रुपए की, जो कि प्रोजेक्ट की कोस्ट है। और 2 प्रोजेक्ट इनको गुजरात सूरत मेट्रो में मिले हैं, एक तो फेज़ 1 है और एक फेज़ 2 है, एक में कॉरिडोर बनाना है। तो 2 पैकेज गुजरात उसमें है, जो कि अभी स्टार्ट होने हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं इसमें। और एक प्रोजेक्ट इनको गांधीनगर, जो कि है गांधी सागर मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम्स का मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसकी कॉस्ट 1400 करोड़ रुपए की है। टोटल प्रोजेक्ट इनके पास अभी न्यू जो ऑर्डर बुक आई है इस साल में, तो इनके पास 6000 करोड़ की समथिंग की इनके पास न्यू प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक है। कितने कंपनी के पास अभी कितनी बोरिंग्स हैं और कितना कंपनी के पास एसेट्स हैं, तो कंपनी के पास टोटल जो करंट एसेट्स हैं, वो है इनके पास 8,000 करोड़ का, और जो इनके पास जो बोरोइंग है 6,000 करोड़ की इनके पास बोरोइंग है, और इनको हाई इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ रहा है। 120 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में इन्होंने पे किए। यही रीज़न है कि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, मार्जिन नहीं कर पा रही है, और ऑपरेटिंग जो इनका प्रॉफिट है वो भी लॉस मेकिंग है, जो कि इनका कैश फ्लो जो जनरेट नहीं कर पा रही है। तो कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे रही है, जो कि 154 करोड़ का इन्होंने लॉस बुक किया, 500 करोड़ का लॉस बुक किया। तो कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लॉस ही दे रही है। इनका लॉस जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कि डिक्लाइन हुआ है, और कंपनी के पास एसेट्स भी बहुत है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा व्हीकल मशीनरीज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन कंपनी का एक्सपेंस भी उतना ही हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है। हालांकि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो रही है,
लेकिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी ने अपने प्रॉफिट में डिक्लाइन ही दिया है। कंपनी के पास हेवी डेप है और हेवी इंटरेस्ट भी पे कंपनी को करना पड़ रहा है। कंपनी के पास व्हीकल मशीनरी एसेट्स तो क्या हुआ, उसी के लेवल पे 80% का कंपनी के पास एसेट्स के अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर डेप है। सो फ्रेंड्स, कंपनी में आगे कंपनी का क्या फ्यूचर है, हमको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटली कंपनी देखा जाए तो मेरी तरफ से तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है सो फ्रेंड्स, तो आप इसको अपनी रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। 212 रुपये पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में कंपनी ने 68% का जो है कि डिक्लाइन दिया है और कंपनी ने पिछले 6 मंथ में जो है 14% का कंपनी ने लॉस ही दिया है। तो कंपनी ने अभी तक इन्वेस्टर को पिछले 2-3 सालों में कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिए है, बिकॉज ऑफ कंपनी के पास ज़्यादा बोरोइंग है, लाइबिलिटीज़ कंपनी के पास ज़्यादा है। कंपनी का आज का ओपन था 217 पे और हाई लगाया 218 पे और लो था कंपनी का 212 पे। मार्केट कंपनी की 3000 करोड़ की है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी डिविडेंड इतना अच्छा खासा नहीं देती। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो कंपनी में फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप कंपनी के साथ जा सकते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, पोर्टफोलियो है, वो वेल डाइवर्सिफाइड हैं, तो आप कंपनी को ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन अपने रिवॉर्ड और रिस्क रेशो के अनुसार। हाँ, ये पोर्टफोलियो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काफ़ी ग्रोथ है। एज पर योर गवर्नमेंट बजट आप कंपनी का शेयर अपने पोर्टफोलियो में अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड कर सकते हो। बाकी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी के अभी ठीक नहीं है, कंपनी के पास बहुत कर्जे, और मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी इनके पास रहती है और कैश फ्लो कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।